नमस्कार, सलाम। मैं हूं राम किंकर सिंह। दिल्ली तक की खास पेशकश में आपका स्वागत है। 23 जून यानी वो तारीख जब राजेंद्र नगर विधानसभा का उपचुनाव होगा। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और बीजेपी ने ताल ठोक रखी है, लेकिन यह एक अकेली ऐसी सीट है जो कि लगातार तीनों पार्टियों के लिए कांटे का सवाल बन चुका है। अब तक की जो एनालिसिस है वो यही कहती है कि जो मुख्य मुकाबला है वो आम आदमी पार्टी और बीजेपी में है। दिल्ली बीजेपी से जो प्रत्याशी हैं राजेश भाटिया, और साथ ही साथ जो आम आदमी पार्टी से प्रत्याशी हैं दुर्गेश पाठक। दुर्गेश पाठक यानी वो शख्स जो कि करावल नगर में चुनाव लड़े थे और उसके बाद से वो चुनाव हार गए। तब से लेकर अब तक उन्होंने कोई चुनाव नहीं जीता, और यही वजह है कि दिल्ली बीजेपी लगातार ये भुना रही है कि वह जहाँ जहाँ भी जाते हैं चुनाव हारते ही हैं। ऐसे में दिल्ली बीजेपी का दावा है कि एक बार फिर चुनाव वो हार रहे हैं। दूसरी तरफ जिस तरह से केजरीवाल का रोड शो हुआ है वो साफ दिखाता है कि केजरीवाल ने उतर करके ताबड़तोड़ रोड शो करके एक पिच सेट कर दी है। पिच इस बात की सेट की है कि अब उनकी बनाई हुई पिच पर ही लोग खेलेंगे। यानी अब राजेश भाटिया वर्सेस, माफ कीजिएगा, केजरीवाल वर्सेस राजेश भाटिया चुनाव हो गया है। यानी अगर आप देखेंगे तो आम आदमी के पोस्टर्स में कहीं भी जो है दुर्गेश पाठक की फोटो नहीं। अगर वो फोटो आपको दिखाई देगी तो भी छोटी दिखाई देगी, लेकिन केजरीवाल के नाम पर वोट मांगा जा रहा है। और कहा जा रहा है, पहले तो 2-3 बार पोस्टर बदले गए। पहले कहा गया केजरीवाल का विधायक, केजरीवाल का विधायक और केजरीवाल की सरकार, और अब एक वोट केजरीवाल के नाम। और आम आदमी पार्टी लगातार यही तरीका रहा है कि वह हमेशा केजरीवाल के चेहरे को आगे कर चुनाव लड़ती रही है, और यही वजह है कि उसका उसे फायदा भी मिलता है। सियासी फायदा कितना मिलेगा ये तो 23 जून को ही बता पाएंगे, और 23 जून को जब वोट पड़ेगा उसके बाद ही साफ हो पाएगा कि आने वाले दिनों में किस तरह की जो जीत है किसे मिलती है। लेकिन ये तीनों पार्टियों के लिए लिटमस टेस्ट बन चुका है। अगर मैं बात करूं राजेश भाटिया की, तो राजेश भाटिया जो है प्रदेश महासचिव भी रहे, और साथ ही साथ आपको बता दें कि वह पार्षद भी रहे, और राजेंद्र नगर के इलाके से ही आते हैं, और उन्हें जो है लोकल बता रही है बीजेपी। और बीजेपी का ये कहना है कि ये लोकल कैंडिडेट वर्सेस बाहरी कैंडिडेट, यानी बीजेपी आमतौर पर इस मुद्दे पर खेल रही है कि जिस शख्स को आम आदमी पार्टी ने उतारा दरअसल वो बाहर का है, वह दिल्ली के लोगों की क्या सेवा करेगा। दूसरा, वो बार बार हर चुनाव रैली में ये कह रहे हैं कि जैसे राघव चड्ढा यहाँ की राजनीति छोड़कर पंजाब चले गए और उसके बाद राज्यसभा चले गए पंजाब से, तब उसी तरह से आप उनको जिताइए जो आपके इलाके का ही है और आपके बीच से ही है, और वो आपके बीच ही रहेगा, आपके समस्याओं को सुनेगा। लेकिन आपको बताऊं कि इस समय अगर मैं बात करूं तो राजेंद्र नगर विधानसभा का जो गांव का वोटर है, यानी टोडापुर गांव और साथ ही साथ जो अलग दूसरे गांव आते हैं, वो सारे गांव और साथ ही साथ जो शहरी क्षेत्र का वोट है, शहरी क्षेत्र में भले ही बीजेपी बढ़त बनाने की बात कह रहे हो या बढ़त बनाती दिख रही हो, लेकिन जितने झुग्गी क्लस्टर्स और गांव के इलाके हैं वहां आम आदमी पार्टी बढ़त बनाती हुई दिख रही है। और ऐसे मौक़ों पर दावा किया जा रहा है कि अपनी अपनी पार्टियों की तरफ से कि वही कैंडिडेट जीतेंगे। अगर आम आदमी पार्टी कहें तो वो कह रहे हैं कि दुर्गेश पाठक ही जीत रहे हैं, क्योंकि केजरीवाल के नाम पर वोट दिया जा रहा है तो दुर्गेश पाठक ही जीतेंगे। दूसरी तरफ दिल्ली बीजेपी का कहना है कि जैसे लोकल शख्स जब चुनाव उठता है, जब चुनाव में खड़ा होता है तो लोग उसके साथ होते हैं, और यही वजह है कि चुनाव में जीत राजेश भाटिया की हो रही है। और तीसरा शख्स यानी तीसरी महिला जो कि कांग्रेस की प्रेमलता हैं, वह 2012 में चुनाव जीती थी, वहां से पार्षद थी, तब से लेकर आज तक वह अपने किए गए कामों को बता रही हैं उस वक्त। लेकिन एक लंबा दौर गुजरा है, 2012 से लेकर के 2022 तक का जो स्थिति है वो कांग्रेस के लिए अच्छी नहीं है। ऐसे में कांग्रेस क्या खाता खोल पाएगी या अपना करिश्मा दिखा पाएगी। यही वजह है कि पहले मीनाक्षी लेखी का रोड शो हुआ, उसके बाद से स्मृति ईरानी का रोड शो हुआ, और मैंने अपने वीडियो में आपको बताया था कि किस तरह से केजरीवाल के खिलाफ अगर कोई खड़ा हो रहा है, एक केंद्रीय मंत्री स्तर का एक बड़ा चेहरा, तो वो है स्मृति ईरानी। और यही वजह है कि महिला वोटर को खास तरजीह देते हुए मीनाक्षी लेखी और साथ ही साथ केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को मौके पर उतारा गया, चुनाव में उतारा गया। अब देखना यह है कि जब आखिरी दिन प्रचार के बचे हैं तब कौन कौन से केंद्रीय मंत्री वहाँ पहुँचते हैं। अब तक आपको बताऊँ कि रामदास अठावले और साथ ही साथ जो अलग अलग चेहरे हैं
मंत्रियों के, केंद्रीय मंत्रियों के, वो वहाँ पर पहुँच चुके हैं और अपने तरीके से उन्होंने प्रचार भी किया है। लेकिन लगता है कि अब ये चुनाव केजरीवाल वर्सेस दिल्ली बीजेपी हो गया है, राजेश भाटिया हो गया है। और अगर ऐसा हुआ तो यकीन मानिए केजरीवाल एक सीधी तौर पर बढ़त लिए हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जब तक जनता क्या सोचती है, जनता का मूड क्या है, ये तो तब पता चलेगा जब 23 जून को वोट पड़ेगा और जो मत पेटी में ये सारे वोट वो बंद हो जाएंगे। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। कैमरामैन अभिषेक बाई के साथ फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ, और तभी के लिए पूरी दिल्ली तक की टीम को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।